रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये आज हम एक फुल कली वाला जो फ्रॉक है ना उसकी कटिंग करेंगे। मुकम्मल कटिंग होगी इंशाल्लाह ताला और उसमें हर पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी बट ये कि इसमें एक एक पॉइंट जो है वो आपके काम का होगा। और अगर मज़ीद आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप लोग इसके बारे में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो है साइज़ मैं आपको समझा दूँ। इसकी जो लेंथ हमने रखनी है वो हमारे पास 50 इंच है टोटल फ्रॉक की। और इसके बाद आप आ जाए तीरे के ऊपर, तो तीरा हमारा 14.5 इंच का तैयार रखना है हमने, ठीक है। और हाफ इंच हमने इसमें ऐड करके तो 15 इंच का हम उतारेंगे। गला हमारे पास आता है 7 बाय 7 का। और सामने जो कलियां हमारी डलेंगी वो जो कली का ऊपर की एक कली का जो साइज़ होगा, बेसिकली ये कलियां हैं, इसके अंदर 2 कलियां इस साइड पे हमारी आएंगी और 2 कलियां इस साइड पे हमारी आएंगी। और फिर मिड में हमारी एक कली होगी, यानी कि एक कली इधर और एक कली इधर। ये दरमियान की एक ही कली कहलाती है, लेकिन इसके 2 पार्ट होंगे क्योंकि ओपन है सामने से। तो ये टोटल हमारे पास वैसे तो ये 6 कली का आता है, लेकिन सामने की एक हम अगर गिनते हैं तो ये 4 कलियां बनती हैं, यानी कि 2 इधर की 2 इधर की और फिर मिड की एक 5 कली, ठीक है। तो इसकी कटिंग हमने किस तरह से करनी है? ऊपर से हमने 2 इंच 2 पॉइंट रखना है, यानी कि 2 इंच 2 सूतर रखना है। और नीचे से हमने टोटल जो कली की चौड़ाई लेनी है वो 10 इंच की लेनी है। लेकिन कपड़े को जब हम कटिंग कर रहे होंगे तो कपड़े में मे बी कि हमारे पास अगर गुंजाइश ना हुई तो हम इसको 9 और 8 पे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक साइज़ लेके चलेंगे, ठीक है। नीचे की कली को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमें कैलकुलेट करके पूरा निकालना होता है तीरे के और चेस्ट के मुताबिक। तो हम यहाँ से स्टार्ट जो इसका रखेंगे ऊपर से कली का, वो 2 इंच 2 पॉइंट यानी कि 2 सूतर रखेंगे हम, ठीक है। ये तो हो गया इसका कली का हमारा हिसाब। अब आ जाते हैं हम इसके बाजू की तरफ। बाजू की लेंथ ये और मोंडा ये है, बाकी इसका बॉडी साइज़ है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 3 साइज़ होते हैं लेंथ में। एक आपका तीरा आ गया, चेस्ट पॉइंट आ गया और कमर पॉइंट आ गया। बाकी आपकी चॉइस है कपड़े की, वो है कपड़े के अंदर कितनी गुंजाइश है और बाकी आपकी चॉइस है आपने लेंथ कितनी इसकी रखनी है। तो ठीक है जी, फिर स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। हम इस कपड़े पे हमें कटिंग करनी है। ये लॉन फैब्रिक है हमारा, इसको हम श्लिंग कर चुके हैं मैं, और थोड़ा सा हमने इसको जो है इस तरह से शावर करके इसको पूरे कपड़े को ही हमने रोल करके रखा हुआ था कि नरम हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम पहले आयरन करके सीधा कर लेते हैं। अच्छा जी, पूरे को ही हम जो है अभी इसको जो रखेंगे, थोड़ा सा इसको सीधा करेंगे क्योंकि वो फिर कपड़ा उतारते जाएंगे और साथ साथ इसको जो है हम इस्त्री करते जाएंगे। इस तरह सीधा कर लेते हैं कपड़े को, हल्की सी इस्त्री मार के, ताकि कटिंग में हमें थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास पूरा 4 गज का कपड़ा है। गज हमारे पास 36 का होता है, ये 4 गज का कपड़ा है। कपड़ा क्योंकि कम है, ये 5 होना चाहिए था, 5 कहा था मुझे क्लाइंट ने, लेकिन ये 4 है। तो अब ये है कि इसमें से हमने जो नीचे का बॉर्डर इसका हमने कहा था कि हम 10 इंच की चौड़ी कली निकालेंगे, तो अब हमें ये फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 8 इंच की निकालनी पड़ेगी, तो जाके हमारी कलियाँ जो है ना कंप्लीट निकलेंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये हम डबल रख के इसका लेंथ उतार लेंगे। 50 हमें चाहिए तो 52 काफ़ी है। अगर ये 1 इंच छोटा भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, इसको हम डबल करके उतार लेंगे पीस को। डबल, ये डबल कपड़े की हमने लेंथ रख के काट लेनी है। ये डबल है, फ्रंट और बैक दोनों हमने निकाल ली है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से इसके ऊपर बिछा लिया है कपड़े को, ठीक है। बंद हिस्सा अपनी तरफ मैंने रखा है। इसमें भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जो बंद हिस्से वाला जो पार्ट है, यहाँ से हमने सामने वाली कलियाँ निकालनी है, तो ठीक है। अब इसमें करना ये है कि ऊपर से सबसे पहले हमने जो निशान हैं इसके, ये जो ऊपर वाले निशान हैं वो लगाएंगे, जो कि हमारे 2.25 इंच के थे। अच्छा, इसमें हमने दबाव रख दिया हुआ है, दबाव रखते हुए हमने 2.25 इंच का ये निशान लगाया है। अब बताते हैं कि 2.25 के हिसाब से हम कितनी कलियां निकालेंगे और ये कितना होगा, वो हम साथ साथ आपको समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने 2.25 का निशान लगाना है, तो नीचे से इसके सामने, नीचे से नीचे की तरफ करो, इस तरफ पे हमने, क्योंकि 8 इंच की गली रखनी है तो हम यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाएंगे। पहले 10 की थी, लेकिन कपड़े की गुंजाइश देखते हुए हमने इसको साइज़ को चेंज कर दिया है, ये 10 इंच की लग गई। अब इस निशान को हमने इसके साथ यहाँ पे सीधा कर लेना है, ये निशान इस तरह से,
फुट्टे की मदद से थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, मतलब सीधा कर लेते हैं। ये तो अब लग गया हमारा मिड वाला जो पार्ट है, ठीक है। इसी में हमारा दबाव भी आ जाता है, वो यहाँ पे आएगा जो हमने सिलाई के अंदर देना है। अब हम यहाँ पे जो निशान, पहला निशान तो हमारा ये लग गया। अब जो दूसरा हम यहाँ पे निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 8 इंच का। एक कली का रुख यहाँ से निकलेगा और एक सामने वाली साइड से निकलेगा, तो जाके ये हमारी इसमें कलियाँ मुकम्मल निकलेंगी। यहाँ पे हमने 8 इंच का निशान लगाया और इसी को उठाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है 2 इंच का निशान लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने ज़्यादा निशान लगाया था 2.2 का, क्योंकि इसके अंदर 2 जॉइंटर हमारे आएंगे। एक जॉइंटर हमारा यहाँ पे मिड में आएगा जो हमने ओपन के लिए रखना है। यहाँ पे भी दबाव चाहिए, यहाँ पे भी दबाव चाहिए, लेकिन इसमें हमारे एक साइड पे आएगा, तो इसलिए हमने इसका जो है वो 2 पॉइंट का रखा है। अच्छा, अब इस निशान को भी हमने इसके साथ मैच कर देना है, इस निशान के साथ। एंटी टेप से थोड़ा निशान सही नहीं लगते सीधे, तो इसलिए मैं इसके साथ लगा रही हूँ। एक कली हमारी ये निकलेगी तो एक ये निकलेगी, एक ऊपर का हिस्सा यहाँ से निकलेगा तो एक यहाँ से निकलेगा। सेम अब फिर दोबारा से रिपीट हम इसी तरह से करेंगे। अच्छा जी, ये 2 निशान हम लगा चुके हैं। अब हमने तीसरा निशान लगाना है जो हमारी साइड की कली के लिए। यहाँ पे पहला तो निशान हमारा ये 2 पॉइंट का ही लगेगा, लेकिन इसके बाद हमने यहाँ पे बढ़ाना है थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमने इधर कंधे की कटिंग भी करनी है, चेस्ट का भी निकालना है, तो इसको हम टोटल चौड़ा ही रखेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट का ये लग गया, लेकिन ये जो पीस है ये चौड़ा ही उतरेगा इसका। तो ऐसा करते हैं कि हम ये 2 वाले पार्ट निकाल लेते हैं, तीसरे को हम इसके साथ ऐड करके और फिर कटिंग का आपको मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने की 2 कलियों को हम यूँ उतार लेंगे। ये उतर गई मिड की कली हमारी। अब ये साइड की कली है, ये मिड की कली है, ये स्टार्ट की कली है। अब इसको हमने किस तरह से अलग करना है, इसको अब हम रखते हैं यहाँ पे साइड पे। ये थोड़ा हाथ करना, इसको सीधा करें इस तरह से, हाँ ठीक है। और इस कली को हम उठाएंगे, ये वाली कली को, और इसको कर देंगे हम इसके साथ यहाँ पे। और ये इसके साथ स्टार्ट हो जाएगी ये चीज़। अब मैं तो ये करती हूँ कि इन कलियों को जुड़वाने के बाद इनकी जो कंधा और तीरे की सब कटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको जोड़ना, नीचे तक जाएंगे, क्योंकि फिर उसमें ये होता है कि दबाव जो होता है वो पूरा निकल जाता है फुली, और हर चीज़ की फिटिंग प्रॉपर आ जाती है। अगर इस तरह से हम काटेंगे तो फिर हमें दोबारा वापस एक दफ़ा साइज़ नापने पड़ते हैं, और सीना क्योंकि लेबर ने होता है तो वो फिर बड़ा छोटा हो जाता है उसमें ना, सब जो चीज़ें होती हैं। ये देखें, अब जब तीरा हमने 15 उतारना है, ये चौड़ी हमने इसीलिए रखी कि यहाँ से ये उतरेगा, मुंडा उतर जाएगा, और फिर ये साइड वाली कली हमारी आ जाएगी। ये वाली मिड में आएगी, ये वाली साइड पे आएगी, मतलब दरमियान में दूसरे साइड पे, और ये तीसरे साइड पे जो चौक वाली साइड पे जाती है बगल पे। अच्छा जी, माजरत के इसको मैं इस टाइम पे स्टिच नहीं कर सकती हूँ, रात का काफ़ी पहर है और यहाँ पे इस टाइम पे नहीं हो सकता, तो मैंने इसकी सेटिंग इसी तरह से कर ली है, इसको रख लिया है। लेकिन आप लोग जब भी इसको कटिंग करें, नया जो भी बंदा है, तो वो इसको स्टिच करने के बाद ही करे। अभी तो मैंने इसके अंदर इसका रख ली, इसकी गुंजाइश जो अंदर सिलाई की आनी है वो मैंने सेट कर ली है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग जब फर्स्ट टाइम भी ट्राई करें तो ज़रूर इसको स्टिच करने के बाद फिर आयरन करके फिर इसको आप सीधा कर लें और फिर कटिंग करें। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। हमें तीरा जो यहाँ पे चाहिए वही 14.5 इंच का हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें 15 इंच कटिंग करना है, तैयार हमें 14.5 पे चाहिए, ठीक है। 1/2 इंच हम इसको ऊपर उतारेंगे, क्योंकि हमने कटिंग का जो हाथ है और स्टिचिंग का इसी में रखा हुआ होता है। अच्छा जी, मोंडा अब हमें, क्योंकि यहाँ पे 8.5 पे हमें चाहिए कंधा इसका, और यही जो निशान हमने लगाया 7.5 का, वही निशान हमारा यहाँ पे लगेगा। ये चीज़, ये उरेब है तो थोड़ा सा ये आड़ा जाएगा निशान,
लेकिन पहनने में ये बिल्कुल सीधा आएगा इस तरह से। और इस निशान को भी अब हम थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं सीधा। अच्छा, इसके ऊपर अब हमारा चेस्ट का निशान लगेगा जो कि 20 है और उसका लगेगा 10 यहाँ पे, ये आ गया। उसके बाद आप आ जाते हैं इसकी कमर लेंथ पे, और कमर लेंथ इसकी जो है वो 15.5 पे जाएगी यहाँ पे, और कमर की जो फिटिंग हमारे पास आ रही है वो 18 इंच आ रही है। अच्छा, कमर की जो फिटिंग है वो हमारी एयरलाइन है। एयरलाइन से मुराद ये है कि यहीं से बस यूँ जाएगी, इसमें फिटिंग वाला सीन नहीं है, फिटिंग सिर्फ यहाँ तक है। वो मुझे बाद में याद आया कि 2 फ्रॉक है इनके, इसके ऊपर हमने एयरलाइन रखना था, ठीक है। तो ये भी इतना ही कटेगा जितना ये वाला निशान है, और इस निशान को हम इसके साथ शेप देंगे, इस स्केल के साथ हम इसको निशान देंगे। सॉरी, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी चीज़ों को, क्योंकि दिमाग जो है वो काफ़ी जगह पे डिस्टर्ब होता है। अच्छा जी, ये है जी, इसके सारे निशान लग गए हैं। अच्छा जी, कंधे की जो मुड़ाई है, गुलाई जो है वो यहाँ से हम करेंगे इस तरह से, ये वाली। अच्छा जी, हल्का सा मैं इसको तीरे को जो है ड्रॉ करूँगी, 1/2 इंच का निशान नहीं लगाए हुए थे मैंने। इधर से ही मुंडे की कटिंग जाएगी हमारी। ये एक दफ़ा फिर थोड़ा सा नीट होगा जब इसको हम कलियाँ जोड़ेंगे, मे बी कि थोड़ा सा बड़ा छोटा हो तो फिर मुझे नीट करना पड़ेगा। और ये हमारी कमर वाली साइड से हम इसको फालतू पीस को नीचे तक उतार लेंगे। ये है जी इसकी कलियों के साथ जो है कटिंग। ये 2 कलियां इस साइड पे आएंगी और 2 कलियां हमारी सामने जाएंगी, जिसका हम यहाँ से कटिंग करके ओपन बनाएंगे स्टाइल। कोशिश करेंगे कि इसको स्टिच करते हुए भी आपको दिखाएं, नहीं तो स्टिचिंग हुआ हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। और जो स्टिचिंग सिखाने का है सिलाई का, वो प्रॉपर कोर्स में हम आपको सिखाएंगे जो कि रिकॉर्ड हो रहा है, और वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला वो पूरी उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, फिर आपके साथ हम वो मुकम्मल एक कोर्स की सूरत में उसको आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि ये कोशिश आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, बाजू की कटिंग जो है वो मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल अलग तरीके से मैं डालूँ, और इसकी भी इंशाल्लाह ताला उसी जो एक वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें इसके बाजू की भी कटिंग और तरीके से 2-3 तरीक़ों से उसके अंदर मैं शेयर कर दूँगी। और इसकी कटिंग लेकिन कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इससे ज़्यादा कलियाँ अलग अलग स्टाइल से भी कटती हैं, एक हम पैटर्न काट के भी करते हैं। ये बिल्कुल मैंने आसान तरीके से बताई है जिसको हर कोई रख के काट सकता है बहुत आराम से, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। हाँ, जो अलग कटिंग है जिसमें हम पैटर्न के साथ काटते हैं पूरे कपड़े को बिछा के, और बड़ा कपड़ा होता है और उसमें फुली घेर होता है, तो वो थोड़ा सा उसको समझ के करना होता है। तो इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।